KPK में ऐलान हुआ है कि जी 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे वो जो धमाका हुआ ना बाजोड़ में, फिर सियासी तंजीम का भी कहा, उसने भी ऐलान किया हम नहीं बनाएंगे। मैंने कहा जिन लोगों को की शहादतें हुई ना, जिनको गम पहुंचा, उनका गम समझ में आता है। वो अगर किसी बेस पे कह रहे हमने इस दफ़ा नहीं मनाना, बाज़ लोग ईद से एक दिन पहले मैयत हो गई तो वो कहते हैं हम ईद नहीं मनाएंगे। शरन तो जायज़ नहीं है ये, लेकिन ये कि उसकी तो कोई लॉजिक बनती है ना, उसकी कोई लॉजिक बनती है कि लाशें इतनी, उन बेचारों का जो धमाके में हाल क्या हुआ है, कैसे बाप और भाइयों के टुकड़े पड़े हुए हैं। लेकिन तो सियासी तंजीम किस बेस पे कह रही है कि 14 अगस्त नहीं मनाना? तुम तो सियासत इस मुल्क में कर रहे हो, और तुम मुल्क से नफरत का इजहार किस बेस पे कर रहे हो? तुम तो इसी मुल्क को तो तुमने कैश कराया है, इसी मुल्क की तामीर और तरक्की और हुब्बुल वतनी के नाम पे तुम वोट मांग रहे हो, और आज तुम कह रहे हो हम 14 अगस्त। इसका मतलब तुम शख्सियतों पे मुल्क को कुर्बान कर रहे हो, मुल्क पे शख्सियतों को कुर्बान नहीं कर रहे हो। हम मानते हैं जिन शख्सियतों को बुरा कहा जाता है बहुत सी बुरी नहीं होती, जिन शख्सियतों को अच्छा कहा जाता है वो बहुत सी अच्छी नहीं होती। हम ये एक हकीकत मानते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है, इस्टेब्लिशमेंट के भी दखल होते हैं, सियासी लीडरों का भी होता है, मीडिया का भी होता है। भाई किसी भी शख्सियत से अकीदत मोहब्बत इतनी नहीं कि रियासत को उस पर हम दाव पे लगा दें। सबसे पहले क्या है? रियासत है, अपना घर है। दुनिया में कोई मुल्क मैंने नहीं देखा जो जिसकी लोग अपने मुल्क से नफरत करते हो। ऐसा जहर यहाँ पर घोल के डाल दिया है, बात सहाफ़ी भी ये काम कर रहे हैं, बहुत से लोग मुतहर्रिक हैं, और हमारी बेवकूफ़ आवाम ये नहीं देख रही कि आप जब कंट्री से नफरत करोगे तो नुकसान किसका है? तुम क्या तरक्की करोगे? इसमें 2 टके की तुम्हारी दुनिया में औकात नहीं रहेगी। फिर ये जब ये चीज़ें गुजरती हैं जो KPK में, मैं उन मखसूस लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर वो 14 अगस्त नहीं मना रहे, उनको एक गम पहुंचा है, तो जाहिर है एक किसी का एक गम तो गम होता है ना। लोग ईद मनाना छोड़ देते हैं, हालांकि तो मजहब का हुक्म है, लेकिन पूरी कौम ये बातें करना शुरू करते हैं हमने 14 अगस्त नहीं मनाना, हमने जनाब वो झंडा जलाना है, हमें झंडे नहीं लगाने। इसका मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस कायनात में पैदा, फिर जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, फिर इस कौम के साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है इसके साथ। वतन से ज्यादा तंजीमों और जमातों को आपने, इदारों को अहमियत देना शुरू कर दी है। किसी इदारे की नफरत में इतना आगे मत बढ़ो कि मुल्क से समझौता, मुल्क से मोहब्बत छोड़ दो, और किसी इदारे की या जमात की अकीदत में भी इतना आगे ना बढ़ो कि मुल्क से मोहब्बत खत्म कर दो। मुल्क मकसद है भाई, इदारे और जमातें मकसद नहीं है। बल्कि हम तो आगे बढ़ के कहते हैं कि मुल्क की मोहब्बत में गधे को भी बाप बनाना पड़े ना, बना लो आप, मुल्क पहले है। हमने ये बड़ा जुमला बचपन में सुना, एक साहब का बड़ा फड्डा चल रहा था किसी से, मैंने कहा ये तो इसका आपसे इतना बड़ा फड्डा चल रहा है और फिर भी आप इससे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं यार मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़े तो क्या होता है, मना क्योंकि महल्ले का दादा है, मैं दुश्मनी करूंगा, जो थोड़ा बहुत मैं हूं ना वो भी उससे भी जाऊंगा। अपने ज़ाती मफाद में ये चीज़ें लोगों की समझ में आती हैं, जहाँ अपना ज़ाती मफाद हो। कितने जालिम लोग आते हैं, महल्ले के दादे होते हैं, बदमाश होते हैं, लोग कहते हैं जी इनके खिलाफ बयान मत करें, और कर भी नहीं रहे होते, उनको पता है कि बयान किया उड़ गए।